नमस्कार, नौ केसरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हरि सिंह राठौड़ जी, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के एक नया पार्टी में शामिल हुए हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं और नई पार्टी के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी मैंने आम आदमी पार्टी का रिजिग्नेशन दिया है और जो तेलंगाना की BRS है, भारत राष्ट्र समिति, ये जो के चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री वहाँ की उनकी पार्टी है, उन पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। लोग मुझे पूछते हैं, काफ़ी पूछ रहे 2 दिन से कि आपने पार्टी क्यों छोड़ा। तो पार्टी इसलिए छोड़ा कि आम आदमी पार्टी का जो भी केजरीवाल जी ने खड़ा किया है वो सारा स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन ऊपर तो सब ठीक है, लेकिन नीचे कुछ जैसे कि महाराष्ट्र में हमने देखा कि हम तो महाराष्ट्र का नेतृत्व करने आए थे। जब भी हमने ज्वाइन किया तब से हम वही बोल रहे थे कि हम महाराष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, लेकिन जब ये अपना पुणे, चिंचवड और कस्बा पेट का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, तब ये बात घटी कि मैं वहाँ का प्रभारी था, लेकिन फॉर्म भरने के बाद वो विड्रॉ करने के लिए दिल्ली से कहा गया। ये कतई मुझे पसंद नहीं था और कार्यकर्ता का तो एकदम मर्डर कर दिया उन लोगों ने। तो ऐसा करना ठीक नहीं, इसलिए मैं कार्यकर्ता के पीछे खड़ा रहा और ये बात मुझे बहुत चुभ रही थी। जब वो अरविंद जी और भगवान मान जी तब मुंबई आए थे और वो अपने मातुश्री गए थे अपने ठाकरे साहब को मिलने, वो भी मुझे बात पसंद नहीं आई, क्योंकि हम यहाँ उनके विरोध में लड़ना चाहते हैं और उनके घर जाके उनको कहना कि भाई आपका काम बहुत अच्छा है और पूरा जो समाज है आपके पीछे है और आप सारे चुनाव जीत जाओगे। तो मुझे लगा कि कहीं आम आदमी को कुछ अब अगला चुनाव लड़ना नहीं है, न तो उनको मुंबई लड़ना है, न तो महाराष्ट्र लड़ना है। तो पार्टी सीरियस नहीं है। तो मुझे लगा कि हमारा तो अभी उम्र हो गया, अभी हम थोड़ी 5 साल रुक सकते हैं, हमारा तो लास्ट इनिंग है, तो हम तो लास्ट इनिंग खेलेंगे तो सही ढंग से खेलेंगे। इसलिए मैं सोचा कि अभी इस पार्टी में रहना भी ठीक नहीं है। और इसी बीच हम पार्टी की तलाश में थे और हमें जब एक किसान की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को, हमारे यवतमाल को लगा हुआ आदिलाबाद क्षेत्र है, वहाँ से पार्टी मतलब स्टेट तेलंगाना लगता है, और वहाँ जो के चंद्रशेखर राव जो काम कर रहे हैं, वो हमें सुनने में आता है कि किसानों को 10,000 रुपया पर ईयर पर एकड़ वो मुआवजा, अगर 40 एकड़ भी ज़मीन है तो आपको 4 लाख रुपया जून में आपके बैंक में डाल देते हैं। सर, जो आपका ये नया पार्टी महाराष्ट्र में BRS है, इसका महाराष्ट्र के लिए आगे का क्या प्लानिंग होगा? जी, मैं तो अभी 2 ही दिन हुए मैं ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन अभी होली है आज, और उसके बाद उन्होंने बुलाया है। इसके बाद हमने स्ट्रेटेजी पेपर मैंने सबमिट किया था माननीय के चंद्रशेखर राव जी को, और लेकिन पहले एक तैयारी उनकी चालू है कि 288 कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ इनोवा नई इनोवा लेकर ये सभी कार्यकर्ताओं को कहा जाएगा 1 महीना आप घर घर गांव-गांव जाकर ये बताइए कि किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है अपने तेलंगाना में, और वही महाराष्ट्र में होगा, उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें जो है, जो किसान के लिए, किसान अब की बार किसान की सरकार, अब की बार KCR की सरकार, ये हमारा स्लोगन है। और जैसे कि किसानों को 10,000 रुपया पर ईयर पर एकड़ मुआवजा देते हैं, यहाँ भी देंगे। अगर कोई मर गया तो 5 लाख रुपया इमीडिएटली उसके घर पे चला जाता है, वो बीमा के तौर पर जाता है, उसका पैसा भी सरकार भरेगी। और जो अभी बिजली है 24 घंटा मिलेगी, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सब कुछ फ्री है वहाँ सब। मतलब जो अभी कोई अगर बच्ची का शादी है, लड़की का शादी है, तो उसको 1.5 लाख रुपए इमीडिएटली उसके घर पहुंचाया जाता है। शिक्षा के बारे में 1001 जो रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं वहाँ, जहाँ 5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसे कोई अपने स्टेट में, अपने देश में, कोई भी राज्य में नहीं है कि जहाँ 5 लाख रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हो।
तो ये तो दिल्ली में जो अपना आम आदमी ने किया ना, उससे भी बड़ी बात है ये। 5,000 बच्चों को पढ़ाना रेसिडेंस स्कूल, तो ये सारी बातें हो रही है। अगर कोई एससी का होनहार कोई उद्योग करना चाहता है तो उनको 10 लाख रुपया विदाउट रिफंडेबल दिया जा रहा है। बहुत 125 स्कीम है। तो ये हम सब ले जाने के लिए मैंने जो इनोवा की बात कही है, इसलिए कि जब तक ये गांव-गांव नहीं जाएंगे, जब तक घर-घर नहीं जाएंगे, केसीआर कौन है भाई, उनके क्या काम है, पार्टी क्या है, तो ये पार्टी बहुत तेज़ी से क्लिक हो जाएगी। और जब किसान की पार्टी है तो बहुत 60-75% तो 65% तो किसान ही है अपने महाराष्ट्र में। अगर उनको लगा कि ये पहली पार्टी है, क्योंकि अपने यहाँ किसान की पार्टी नहीं है, जैसे बीजेपी है, सेना है, राष्ट्रवादी है और भी क्या क्या है, तो ये सारी जो पार्टी है इसके पास किसान का कोई मुद्दा नहीं है। ये किसान के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आज भी किसान बहुत परेशान है और ये परेशान किसान के लिए ये जो पार्टी है बहुत ही मतलब अच्छी साबित होगी और किसान बहुत तेज़ी से इस पार्टी की तरफ, और युवक जो है बहुत तेज़ी से इस पार्टी के साथ जुड़ेगा। और हम लोग जो है इस पार्टी को केवल महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि बाजू में कर्नाटक है, आंध्र है, इधर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक हम ये पार्टी को ले जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे केसीआर साहब 2024 में ही अपने प्राइम मिनिस्टर के दावेदार बन जाएंगे। अपना मूल्यवान समय देने के लिए सर धन्यवाद। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए नव केसी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।